मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना से जो किसान को सहायता मिलता था उसको खा गया। मिल रहा है क्या यह सरकार बनने के बाद? नहीं मिल रहा है। 1 रुपया में महिला के नाम पर रजिस्ट्री होता था, हो रहा है क्या? यह सरकार बना उसको बंद कर दिया। यह सरकार कर क्या रहा है? यह सरकार का पुलिस कर क्या रही है? यह सरकार का वीडियो कर क्या रहा है? यह सरकार का अधिकारी कर क्या रहे हैं? यह सरकार के अधिकारी पदाधिकारी पुलिस एक ही काम कर रही है कि बालू वाला ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है उसको पकड़ लेना है। इसके सिवा दूसरा कोई काम इस सरकार के अधिकारी और पुलिस नहीं करती। क्या हम गलत कर रहे हैं तो बताइए? पूरा पुलिस पूरा सरकार बालू के ट्रैक्टर के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उस ट्रैक्टर पर जो बालू जा रहा है वह प्रधानमंत्री आवास बना करके गरीबों को छत देने के लिए जा रहा है। वह गरीब का छत नहीं ढला है, इसके लिए पूरा शासन और प्रशासन लगा हुआ है। क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या हम लोग ऐसा उम्मीद करते थे इस सरकार से? लेकिन गरीब का आवास नहीं बने, बालू पर रोक लगा करके रातों दिनों ट्रैक्टर के पीछे पूरा पुलिस दौड़ रहा है। घर में चोरी हो जा रहा है, पुलिस नहीं पहुंच रहा है। मर्डर हो जा रहा है, पुलिस नहीं पहुंच रहा है। डकैती हो जा रहा है, पुलिस नहीं पहुंच रहा है। और खबर कीजिए कि एगो मरचैया में ट्रैक्टर जा रहा है, धनमानी पुलिस पहुंच जाएगा, देखते देखते पुलिस पहुंच जाएगी। ऐसा यह शासन हो गया है, ऐसा यह प्रशासन हो गया है, ऐसा यह व्यवस्था हो गया है। केवल बालू पकड़ो, पैसा लो, ट्रैक्टर वाला से पैसा कमाओ। और क्या कर रहा है सरकार? मोटरसाइकिल वाला से पैसा कमा। गलत कर रहे हैं क्या? कोई आदमी हमारा बात को काटिएगा, हम तुरंत भाषण बंद कर देंगे। यह सरकार क्या कर रहा है यह आपको जानना जरूरी। हर जगह हमारा सरकार, आप बताइए, इस तरह से किसी का दुर्गति होता था? अगर कोई भी आपकी बहू बेटी डिलीवरी के केस में है, आप दवा लेने धुरकी जा रहे हैं, चकनाका लगा करके बैठा हुआ है, आपको दवा दुकान तक नहीं पहुंचने दे रहा है, हेलमेट चेक कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहा है, पोल्यूशन चेक कर रहा है, और गरीब का मोटरसाइकिल रोक करके 5,000 से लेकर के 15,000 रुपया तक यह सरकार तहसीलने का काम कर रहा है। ऐसे नालायक सरकार को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ऐसे नालायक सरकार से क्या हम लोग खुश हैं? तो यही तो सरकार है, इसी की तो लड़ाई। विधानसभा में नमाज भवन बना रहा है, जहां कब्रिस्तान के घेराबंदी होना चाहिए वहां नहीं कर रहा है, लेकिन विधानसभा में नमाज भवन। सब चीज आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने कि यह सरकार बनने के बाद किस तरह का माहौल खड़ा है। यहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए गरीब के बालू रोका जा रहा है, वहीं दूसरे तरफ मंत्री के द्वारा सैकड़ों ट्रक लगा करके हमारा गढ़वा जिला का बालू उत्तर प्रदेश और नोएडा भेजा जा रहा है। यह भी सच्चाई है, यह भी प्रदेश की जनता देख रही। विकास का बात तो करना इन लोगों के साथ बेईमानी, और विकास का बात के लिए जब हम विधानसभा में लड़ते हैं तो इनका छाती पर सांप लौटने लगता है। ऐसा लगता है कि भानु प्रताप शाही 6 पसेरी के जाता रह करके और मूंग दर रहा है, वैसे इस सरकार को तकलीफ होने लगता है। विकास का बात है छोड़ दीजिए। आप देखिए यह सरकार पिछला 2 साल से चल रहा है, क्या विकास हुआ? एगो हमार बनावल भागवती पावर ग्रिड के 2 बार उद्घाटन किया है। गलत कर रहे हैं तो बताइए। भोथर कैंची लेके 2 बार एक चीज बात का भाई, आज तार जोड़ दे लिया, का भाई आज ट्रांसफार्मर लगवा दे लियो। पूरे जनता के बीच में हम जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं कि भागवती पावर ग्रिड में रघुवर दास छोड़ करके अगर हेमंत सोरेन सरकार 4 आना भी पैसा दिया होगा, प्रमाणित कर दे, तो भानु प्रताप शाही विधायकी से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। लेकिन यह नालायक सरकार 1 पैसा नहीं दिया और 2 बार उद्घाटन करने का काम। हम क्यों नहीं अपने हाथ से शिलान्यास कर रहे हैं? क्योंकि हमने शपथ खाया है, हमने शपथ लिया है, हमने सौगंध लिया है कि हमारे विधानसभा में घुस करके किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का विधायक शिलान्यास करने का काम किया है। यह विशेषाधिकार का हनन है, जनता का अपमान है। क्योंकि भानु प्रताप शाही अपने विधायक नहीं बना है, बल्कि धुरकी का एक गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान ने मुझे विधायक बनाने का काम किया है। और मेरे अधिकार को अगर सरकार ने छीनने का काम किया है तो मैं अपने हाथ से तब तक शिलान्यास नहीं करूंगा जब तक यह नालायक सरकार रहेगा। हम शिलापट में अपना हाथ लगाने का काम नहीं करेंगे। यह मैंने शपथ लेने का काम किया।
चूंकि करनी न धरनी केवल इस सरकार का काम है, दांत नहीं पड़नी। कोई करनी धरनी नहीं, कोई काम नहीं है। जो काम था मैंने आपको बताया, मोटरसाइकिल पकड़ो, ट्रैक्टर पकड़ो, बालू पकड़ो, यही सरकार का काम है। एक नया काम शुरू हुआ है, आप लोग भी उससे सावधान होंगे और हो सकता है उससे परेशान भी होंगे। नया काम एक और सरकार शुरू किया, बिजली बा मामला कि नहीं है ना, बिजली काटे वाला, चेक करने वाला, चेक हो रहा है। जिसका कनेक्शन डबल है उसको भी फाइन कर रहा है। अरे कहां जाओगे भाई गरीब से वसूल कर? ऐसा लग रहा है इस सरकार को कि बाकी सारा टैक्स खत्म हो गया है, खाली मोटरसाइकिल, बालू और बिजली पर ही टैक्स लगा। गरीब के घर में सरकार का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है कि मुफ्त में बिजली देना है, मुफ्त में बीपीएल वाले घर को बिजली देना है। लेकिन मुफ्त में मिला हुआ बिजली को भी यह सरकार बिजली कनेक्शन काट रहा है और गरीब को परेशान कर रहा है। हर गांव में 10-20 यह सरकार केस करने का काम कर रहा है। इसलिए आज वाल्मीकि जयंती के दिन मैं शपथ के साथ कहना चाहता हूं और आप लोगों को भी इसके लिए तैयार करना चाहता हूं कि यह सरकार जो जुल्म कर रही है, यह सरकार जो जनता को परेशान कर रही है, यह सरकार जो जनता का दमन कर रही है, जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ करके नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, तब तक हम लोग कुर्सी पर बैठने वाले नहीं है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग यह लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भानु भैया जैसा हो, भानु भैया जैसा हो। मरचैया गांव हो, शक्ति गांव हो, टाटीदेरी गांव हो, पनघटवा गांव हो, चाहे हमारा गनियारी कला हो, गनियारी खुर्द हो, करवा पहाड़ हो, चाहे हमारा भंडार हो, चाहे लिखनी धौरा कदवा हो, चाहे हमारा केतमा हो, चाहे हमारा बरसोती हो, चाहे हमारा अम्बा खोरिया हो, चाहे हमारा परसा पानी हो या परास पानी हो, कोई भी गांव आने वाला समय में विकास से अछूता नहीं रहे। सारे गांव में हम घूम घूम करके जो भी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, जहां भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जहां भी टेबल ठोकना पड़ेगा, और टेबल ठोकने से अगर काम नहीं होगा, अधिकारी को भी ठोकना होगा तो हम ठोकेंगे, लेकिन विकास को हम नहीं रुकने देंगे। विकास को हम बढ़ाएंगे। विकास के लिए हमको जनता ने चुना है, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और जनता के लिए हमारी जिम्मेवारी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अभी हम आ रहे थे तो मोड़ पर कुछ दीदी लोग खड़ी हो गई, बोली बाबू यहाँ चापाकल गाड़ दीजिए, यहाँ मुसाफिर लोग आता है, पानी पीने में दिक्कत होता है, हम लोगों को पानी घर से देना पड़ता है। मैं मरचैया गांव के एक जनता से, चाहे पूरे टाटीदेरी पंचायत के एक जनता से कहना चाहता हूं, आने वाला 6 महीना के अंदर पीने का पानी जो आप सोचते नहीं होंगे, या जो बोतल में हमको देकर के सम्मान देने का काम करते होंगे, या बोतल का आरओ का पानी, ट्रीटमेंट किया हुआ पानी भानु प्रताप शाही एक एक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम करेगा, जिसका टंकी बन करके तैयार हो गया, जो उद्घाटन की स्थिति में। और जो भी पंचायत बचा हुआ है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है, उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत एक नया मंत्रालय बनाया है और उनका सपना है कि कोई पानी नहीं पिए, कोई भी गरीब ऐसा पानी नहीं पिए जिससे उसको बीमारी हो। ऐसे पानी देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक काम जिसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत थे, जो हम लोगों का सपना है, वह सपना है बाल चौरा पुल। बाल चौरा पुल अगर बन जा रहा है, जो हमारे सरकार में रघुवर दास जी ने वरदान दिया था, याद होगा आप लोगों ने, 2 साल हमने दाढ़ी छोड़ दिया था। पुल सैंक्शन होने के बाद पुल पर जा करके हमने अपना दाढ़ी कटवाने का काम किया था, लेकिन जब से ये नालायक सरकार कुर्सी पर बैठा, जा करके किसी लोगों ने जानबूझ करके खोज करके और उस काम को रुकवाने का काम कर दिया। लेकिन हम लगे हुए और बहुत बात आगे बढ़ गई है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाला 3 महीना के अंदर मैंने विधानसभा में भी लिखित रूप से दिया है कि बाल चौरा पुल
नगर से लेकर के अम्बाखोरिया रोड, अम्बाखोरिया से लेकर के मेराल रोड, ये 3 काम हमारा जो यह सरकार रोक दिया है। अगर दिसंबर तक चालू नहीं हुआ तो जनवरी में डमरू बजा करके सरकार का पोल खोलेंगे, सरकार का विरोध करेंगे और जनता को लेकर के पैदल मार्च हम लोग करेंगे। क्योंकि आपकी लड़ाई हमसे हो सकती है, आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, आपका लड़ाई भानु से हो सकता है, लेकिन आपका लड़ाई जनता से और विकास से नहीं हो सकता है। आप जनता का विकास रोकने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम विधानसभा में चढ़ करके लड़ते हैं। यहाँ के जनता ने केवल विधायक नहीं चुना है, यहाँ के जनता ने बेटा चुन करके भेजा है। यह बेटा अपने इलाके के लिए लड़ेगा, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। आज देखिए यह नालायक सरकार कुर्सी पर बैठा और बैठने के बाद सबसे पहले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जमशेदपुर, रांची के नौजवान को नौकरी के लिए गलत तरीका से नियोजन नीति ला करके भोजपुरी को हटा दिया, मगही को हटा दिया, अंगिका को हटा दिया, मैथिली को हटा दिया और सबसे ताजुब का बात है कि जिस भाषा में हम लोग पढ़ते हैं वह हिंदी को हटाने का काम किया है। आने वाला समय में यह सरकार इस इलाके में दफन होगी। हम लोग मिल करके इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरकार मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ। हम अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कोई नौकरी करे। या मरचैया के लोग नहीं सोचता है कि हमारा बच्चा IAS बन जाएगा, क्लास 1 का नौकरी करेगा। कम से कम सोचता है कि क्लास 3, क्लास 4 में हमारा बच्चा लग जाए। आप उसी में हमको रोक दे रहे हैं, उसी में हिंदी को आपने हटा दिया। हमको भाषा लिखना पड़ेगा तो क्या भाषा लिखेंगे बताइए हमको, चाहे यहाँ रहने वाले आदिवासी हो, चाहे